चीजों पे ध्यान रखेंगे, जितना हम पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर लेंगे तो उतनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। तो यही हम सीखते हैं कि यही आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। और जब हम कई बार बात करते हैं कि अगर हम सिचुएशन से भी कई बार हम अगर एक एस्पेक्ट लेते हैं कि हम उनसे सेटिस्फाई हैं, हम लोगों से भी चलो सेटिस्फाई हो गए, पर हम कहीं ना कहीं खुद से सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये भी हमारे अंदर होता है। तो क्या रीजन है, तो ये हमें अपने आप से पूछना होता है, जहाँ पे हमें सेल्फ काउंसलिंग की जरूरत है कि हम अपने आप से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, क्यों हम आज के समय में ये सोचते हैं कि हमें और चाहिए, हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं है पर हमें और चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें compete करना है। तो यही सेम है कि जब नेगेटिविटी आती है तो हमें कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है। तो हमें ये चीज समझनी है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, एबीसीडी हमने बचपन में पढ़ी थी, तो ये भी एक तरह की एबीसीडी है। तो जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो दैट मीन्स ए फॉर एक्सेप्टेंस, तो पहला मेरे अंदर क्या आता है, एक्सेप्टेंस आता है। देन बी फॉर बैलेंस, कि मैं चीजों को बैलेंस करना सीख जाती हूँ। ठीक है, सिचुएशन मेरे सामने आई है बट मुझे उसे कैसे कोप अप करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तो मैं एक बैलेंसिंग सिचुएशन में हूँ। देन सी फॉर कंटेनमेंट, क्योंकि जहां मेरे साथ पॉजिटिविटी है, एक्सेप्टेंस है, तो मैं कंटेनमेंट फील करती हूँ, मैं खुद में संतुष्ट फील करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने अंदर ही देख रही हूँ। एंड देन डी फॉर डिविनिटी, वो डिविनिटी, वो दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है कि हम कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। कहीं मैं बहुत हाइपर तो नहीं हो रही, कहीं मैं अपना एंगर तो नहीं शो कर रही लोगों के आगे, लेकिन जहां मेरे अंदर नेगेटिविटी होती है तो कौन सी एबीसीडी मेरे अंदर आती है, ये भी हम समझेंगे कि जब मेरे अंदर नेगेटिविटी होती है, देन ए फॉर एंजाइटी, एंजाइटी होने लगती है। ए फॉर एंगर, हमारे अंदर एंगर आ जाता है। देन नेक्स्ट आता है बी, बी फॉर ब्लॉकेज, क्योंकि जब हम रेजिस्ट करते हैं किसी चीज को तो हम उस लव को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली लव। तो जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम लव को ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज हो जाती है। देन सी, सी फॉर कंप्लेंट्स, क्योंकि जब हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग। और जब हम कंप्लेनिंग करते हैं, देन डी फॉर डाउट, फिर हमें डाउट आने लगता है, हम लोगों पे डाउट करने लगते हैं, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं, और हमारा डी फॉर डिस्टर्ब, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम इस एस्पेक्ट को समझिए कि ये जो एबीसीडी है, जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी है इट मीन्स कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। एंड एक्सेप्टेंस इज लव, क्योंकि जहां पर लव है तो वहीं पर मैं बैलेंस करना भी सीख रही हूँ, मेरे अंदर एक संतुष्टता भी है, कंटेंटमेंट भी है, और मैं डिविनिटी भी मेरे अंदर आती है। तो ये चीज को हमें समझना है। जी, बहुत ही सुंदर बात बताई दीदी, जो आपने ये अल्फाबेटिकली को समझाया। दीदी यहाँ पे आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस का जितना हमने समझा कि जैसी भी लाइफ में सिचुएशन आए उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है दीदी, लेकिन अगर हम आज के समय की, आज के परिदृश्य की बात करें तो हमने अक्सर ये देखा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा वर्क प्रेशर है, या पहले की तुलना में अब हमारी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सरल काम नहीं, आसान नहीं होता है। तो वैसे इस सिचुएशन में हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें कि आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जी की बात हम जो कर रहे हैं, इस स्किल को हम अपने अंदर डेवलप कर सकें? देखिए इसके लिए हमें एकदम से ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होता, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम ब्रह्मा कुमारीज में जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर वो पावर भरनी है, क्योंकि आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि हमें हर किसी से कुछ चाहिए। क्यों हम ढूंढते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज नहीं है तो मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर हम ये भूल जाते हैं कि दिस इज कलयुग, अभी ये कलयुग का समय है, हम कहते हैं कि कलयुग है। तो इस समय सबकी बैटरी जैसे अभी बिल्कुल डाउन है, डिम है। तो हर कोई एक दूसरे से चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मैं अपनी बैटरी को दूसरे की बैटरी से चार्ज कर लूं, और सामने वाला भी चाह रहा है कि वो अपनी बैटरी को हमारी बैटरी से चार्ज कर ले। तो सेम है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम हर किसी से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, तो हमें हर्ट की फीलिंग आती है। और वाइसा वर्सा भी है, सामने वाला भी जब सोचता है और हम उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते तो उसको भी ये फीलिंग आती है। तो हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमें इस चीज को समझना है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हमें स्ट्रेस कब लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें दूसरों की नजर में अपने आप को परफेक्ट बनाना है। कई बार सिचुएशन ये भी होती है, या कई बार जब कॉम्पिटिशन की भी फीलिंग होती है, तो वो स्ट्रेस ये हमारे अंदर होने लगता है कि अब हम कैसे अपने आप को सुपीरियर, या कैसे हम अपने आप को कैपेबल शो करें कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो व्हाट वी नीड इज कि हमें खुद को चार्ज करना है।
अब बैटरी से चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है। तो यहाँ हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें देना नहीं है, पर हम यहाँ पे सिर्फ ले रहे हैं। पावर हाउस को आप कभी दे के नहीं आप चार्ज कर सकते। पावर हाउस अपने आप में पावर हाउस है, आपको सिर्फ अपनी बैटरी को चार्ज करना है। जब आप खुद को चार्ज करते हैं विद पॉजिटिव थॉट्स, विद पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम होता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक्सेप्ट करने लगे हैं खुद को भी, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी से। आपको पता है कि आप जो हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन जो परमात्मा कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मीन की इट मीन्स कि जो आपके पास है वही आपके लिए सफिशिएंट है। जब ये थॉट आप अपने अंदर लाते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन आपने ये समझा कि अभी जो आपके पास है आप उससे सेटिस्फाई हैं, अब आपको आगे और मेहनत करनी है। एक ये पॉजिटिव माइंडसेट लेके जब आप चलेंगे तो आप खुद को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप सामने वाले को भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी खुद की बैटरी फुल है तो आप ना सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पर आप खुद पे वर्क करेंगे। तो ये हम इसमें सीखते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात बोली दीदी। और ये एक हमारे लिए एक मूल मंत्र हो सकता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और जब इस सिचुएशन में बड़ा ही एक्ट है जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ एक कंपटीशन लगा हुआ है खुद को सुपीरियर दिखाने का, खुद को बेस्ट शो करने का। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें अपने आप को खुश दिखाने का, भले ही हम अंदर से अंदरूनी तौर पे खुश हो या ना हो, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बाहरी तौर पे अपने आप को मुस्कुराता हुआ दिखाएं या एकदम परफेक्ट प्रेजेंट करें, जिसकी बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। आई थिंक आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे बड़ा ही यूजफुल हो सकता है हम सभी के लिए कि जो रियल है उसी को आप दिखाइए और उसी को स्वीकार करें। एग्जैक्टली। एक बात और यहाँ पे आती है जब हम परिवार की बात करते हैं। परिवार में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि हर इंसान जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है उसका जो स्वभाव है वो सेम नहीं होता है। तो उनके साथ एडजस्ट करना, उनको एक्सेप्ट करके वो जैसे हैं उनके साथ तालमेल बना के चलना बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है कई बार। तो दीदी इसके लिए आप क्या मंत्र देना चाहेंगी, कैसे सिचुएशन से हम बचें कि हम सबको एक साथ लेके चलें? परिवार की बात करें बहुत और ये सुंदर, आर्ट ऑफ बहुत एक्सेप्टेंस को सुंदर, यूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि अगर हम एक्सेप्ट करने लगेंगे तो इसका मतलब तो लोग जो कर रहे हैं हम उनको वैसे ही करने दें, क्योंकि फिर तो वो चेंज ही नहीं होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हम सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव है कि हम सामने की गलत बात को या उसके गलत व्यवहार को, इसका मतलब है एक्सेप्ट कर लें। तो देखिए, इसको समझना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि इंसान गलत नहीं होता, उसका बिहेवियर, उसके संस्कार में भी गलत हो सकते हैं, बट इंसान गलत नहीं है। क्योंकि अब हम ब्रह्मा कुमारी इसमें देखते हैं कि हर आत्मा जो है, मतलब हर इंसान जो है वो एक सोल है, हम एक सोल के फॉर्म में देखते हैं। और जो सोल है वो प्योर है, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वी आर इन कलयुग, तो अभी हमारे जो है वो एक्वायर्ड संस्कार जो हेट्रेड के हैं, डाउट करने के हैं, इरिटेशन के हैं, अभी वो हमारे इमर्ज हैं। इमर्ज माना कि वो ऊपर है। और जो हमारे नेचुरल संस्कार है पीस का, प्योरिटी का, लव का, वो मर्ज है, माना कि अभी वो दबे हुए हैं, निष्क्रिय हैं। तो उनको जब हमें यूज करना है, उनको हमें ऊपर लाना है, तो हम ये बात करते हैं कि हमें इंसान गलत नहीं है। पहले तो अपना नजरिया हम ये बदलें कि उसके संस्कार अभी गलत हैं, पर हम उनको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम्म। तो आप ये बताइए कि तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि पहला कि हम उनको चेंज कर दें, हम्म। जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मे बी, क्योंकि हर कोई आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहेगा, वो भी चाहेगा कि आप चेंज हो जाओ। तो पहला ऑप्शन है कि हम उन्हें चेंज कर दें। दूसरा है कि वी कीप कंप्लेनिंग कि आप ऐसे क्यों हो, आपका नेचर इतना बेकार है, आप इस तरह से दूसरे से बात करते हो। तो इसमें क्या होगा, जब आप कंप्लेन करेंगे तो उनको तो नेगेटिव थॉट आपसे मिल ही रहा है, क्योंकि आप भले ही ऊपर से भी कह रहे हो, आपके मन में भी चल रहा है। हमने डिस्कस किया ना कि बाहर से हम कई बार अच्छा बनते हैं, बट अंदर से हमारे अंदर चल रहा है। हम्म। तो हम इस चीज को समझते हैं कि एक्सेप्टेंस इज की व्हेन वी अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं बट वो हम अंदर से उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज व्हेन वी कीप कॉम्प्रोमाइजिंग दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो हमें इस चीज को समझना है कि हम समझ के आधार पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अभी उनके संस्कार ऐसे हैं, तो या तो मैं कंप्लेन करूंगी, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि या तो हम चेंज कर दें उनको,
सेकंड कि हम या क्या करेंगे कि कंप्लेन करते रहें उनको कि आप ऐसे हैं। और थर्ड ऑप्शन इज कि आई एक्सेप्ट द वे दे आर एंड फुल यस। स्टॉप। तो विच इज इजियर, मैं आपसे पूछती हूँ कि विच इज इजियर, आपके लिए क्या इजी होगा? ऑफ कोर्स थर्ड ऑप्शन व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड। थर्ड ऑप्शन कि हम एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इस हम्म। एक्सेप्ट करने में हम ये ना समझे कि जो वो कर रहे हैं हम उन्हें करने दें। हम्म। ये समझ हमें ब्रह्मा कुमारी के थ्रू मिलती है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हम आर्ट सीखते हैं, तो वो हमारी पावर बन जाता है। पावर कैसे बनता है कि हम अब उनके संस्कार पे वर्क करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उनको ऊपर से तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी वही चल रहा है कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे। और इवन टू द वर्स्ट कि हम क्या कहते हैं कि अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना, तो ये सुधरने वाले नहीं है। तो हम अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो एक एक वर्ड है वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और वर्ड से पहले जो हमारी थॉट्स हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हैं। राइट। तो हम अपने थॉट्स पे ध्यान दें। अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट वे टू हील देम इज टू एक्सेप्ट देम। ये पहला स्टेप है हमारे इस जर्नी पे कि जब हम किसी के संस्कार को हम जब एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लेकिन मुंह पे नहीं कहेंगे, हम अंदर से समझ लेंगे और हम उनको हेल्प करेंगे। क्योंकि कई बार आत्मा खुद चाहती है चेंज करना, बट उसके अंदर वो पावर नहीं है कि वो चेंज कर पाए। आपने देखा होगा कई लोग खुद कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये हैबिट ना हो, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, कि मैं खुद नहीं कर पा रहा इसे। तो हमें हर बार किसी इंसान को राय की जरूरत नहीं है, पर उसको आपके प्यार और शक्ति की भी जरूरत है। तो हम ऐसे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज वट एवर वी क्रिएट वी रेडिएट। ये हम मंत्र याद रखें कि वट एवर वी क्रिएट वी रेडिएट। तो जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं वही हम उनको रेडिएट कर रहे हैं। अगर मैं उनके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ मन के अंदर, बाहर से तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरी मदर इन लॉ है, अब तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मदर इन लॉ को आई कांट चेंज, वो मुझसे सीनियर है। अब मैं कंप्लेंट करूंगी, या तो कंप्लेंट करूंगी तो उनको भी हर्ट की वो फीलिंग जा रही है, नेगेटिव फीलिंग। और वो फीलिंग कहाँ से जा रही है, हम इस बात को समझे। जब हम कहते हैं कि हम किसी के ऊपर अगर हम आग क्या कुछ फेंक रहे हैं गोला, तो पहले किसका हाथ चलता है? पहले हमारा हाथ चलता है ऑब्वियसली। देखने तो वाले जब का। मैं किसी को नेगेटिव थॉट सेंड कर रही हूँ तो इट मीन्स वो मेरे माइंड से होके जा रहा है। मेरा माइंड मेरी बॉडी में है, तो इसका मतलब पहले किसकी इफेक्ट आ रहा है? मेरे माइंड पे इफेक्ट आ रहा है। तो मैं ही वो संस्कार क्रिएट कर लूंगी जो सामने वाले का है। मैं नहीं चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कई बार अनअवेयर उनके बारे में इतना नेगेटिव सोच के उनका संस्कार कब मेरा संस्कार बन जाता है, वो हमें हमें पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। तो हमें बिल्कुल। यही अवेयरनेस रखनी है कि हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है कि ठीक है वो अभी बीमार है, मुझे उनके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है, और इसके लिए टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होगा। मैं आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। जी। एक बार एक लेडी अपने एक मैजिशियन के पास गई और हम्म। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को ना आप कोई ऐसी औषधि बना के दो कि वो गुस्सा करना बंद कर दें और वो हम्म। प्यार से बात करें सबसे। तो मैजिशियन ने कहा कि ठीक है, आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको मुझे शेर का बाल ला के देना होगा, उसकी मूछ का बाल। तो अच्छा। लेडी ने कहा अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है। पर उसने कहा देखो, अगर आप चाहते हो तो आपको तो ये उसकी मूछ का बाल मेरे को चाहिए, मैं तभी कर पाऊंगा, वो औषधि बनेगी उसी चीज से। तो ओके। लेडी ने कहा ठीक है। वो लेडी के गांव के जो गांव के पास ही जंगल था, तो वो डेली एक शेर उसको दिखता था। तो वो पहले चोरी से देखती थी उस शेर को, शेर आता था पानी पी के चला जाता था। तो एवरी डे जब वो ऑब्जर्व कर रही थी, तो अब उसने क्या किया, दो दो स्टेप आगे लेना शुरू किया। पहले दिन उसने दो स्टेप लिए और फिर शेर आया पानी पी के चला गया। नेक्स्ट डे उसने दो स्टेप और आगे लिए, शेर आया फिर पानी पी के चला गया। तो धीरे करते करते वो डेली दो दो स्टेप आगे बढ़ती गई। अब क्योंकि शेर भी वहां पे था, तो वो हैबिचुअल हो चुका था उस ह्यूमन प्रेजेंस से, उसे भी पता चल चुका था कि ह्यूमन प्रेजेंस है। बट क्योंकि वो फेमिलियर हो गया था, वो उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रही थी। तो वो करते करते विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वो बिल्कुल शेर के पास पहुंच गई लेडी। हाँ। और उसने उसकी मूछ का बाल तोड़ के और तोड़ लिया और जाके मैजिशियन को दिया। तो मैजिशियन के पास गई, उसने कहा देखो आपने कहा था ना शेर का बाल लेकर आओ, तो ये देखो मैं शेर का बाल लेके आई हूँ, हाउ ब्रेव आई एम, मैं क्या नहीं कर सकती। तो मैजिशियन ने देखा अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे बाल है, तो उसने ऐसे फूंक मार के उड़ा दिया। तो वो लेडी बोली आपने क्या किया? मैं इतनी मेहनत करके ये करके आई, मुझे 6 महीने लगे, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने हस्बैंड को बदलना चाहती हूँ। आई टेक द रिस्क एंड आई एक्सेप्ट कि शेर मुझे हार्म नहीं करेगा, और आपने ऐसे उड़ा दिया मेरी मेहनत को 6 महीने की। तो मैजिशियन ने कहा कि जब आप शेर को बदल सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते।
तो वो हाँ। एक लेडी के लिए लेसन था कि जब वो 6 महीने वो पेशेंस रख के उसने 2-2 स्टेप बढ़ाए और उसने हम्म। सोचा कि मैं शेर का बाल तो तोड़ लूंगी मूंछ का, तो उसने कहा कि आप क्या नहीं कर सकते। तो कई बार हम भी ये सोचते हैं कि हमें रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए, हम एक्सपेक्ट करके बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, बट इट हम्म। टेक्स टाइम। क्योंकि जब हम पौधा भी उगाते हैं तो आम का अगर पेड़ देखें तो कितने सालों में होता है, और कोई दूसरा होता है तो उसको टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स कि सामने वाला कितने दर्द में है हम्म। या उसके संस्कार कितने पुराने हैं, क्योंकि वो आत्मा इस जन्म में आपका एज अ हस्बैंड या एज अ मदर इन लॉ है, लेकिन वो पास्ट बर्थ में उसके क्या संस्कार थे, कितने जन्मों से वो यात्रा अपनी वो कैरी ऑन कर रही है। तो इट टेक टाइम, बट यू हैव टू एक्सेप्ट। क्योंकि जैसे एक यूआरएल होता है ना, वेबसाइट का एड्रेस को लिंक करने के लिए यूआरएल होता है, अगर आप फेमिलियर होंगे। तो हम्म। ऐसे ही रिश्तों के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी यूआरएल होता है कि कैसे हमें उस एड्रेस तक, क्योंकि आपको किसी के घर पे जाना है तो आपको एड्रेस चाहिए, यू नीड एड्रेस, बिना एड्रेस के तो आप पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें अगर रिश्ते खूबसूरत बनाने हैं तो उसके लिए क्या यूआरएल है कि जब हमें एक्सेप्टेंस हमारे अंदर हो, तो यू हम्म। फॉर अंडरस्टैंडिंग। जहाँ एक्सेप्टेंस है वहां अंडरस्टैंडिंग है, और जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहां आर फॉर रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट भी है, एंड एल फॉर लव। तो हम्म। यूआरएल इज कि हमें अपने अगर रिश्तों को सुंदर बनाना है तो पहले हम एक्सेप्ट करें, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हीं रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और लव। लेकिन जहां हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं तो एक और इसका उल्टा यूआरएल भी बन जाता है। और वो उल्टा यूआरएल होता है कि जहां पे जब हम कीप क्वेश्चनिंग, व्हेन वी कीप क्वेश्चनिंग और हम रिजेक्ट करने लगते हैं सामने वालों को, तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आर फॉर रिजेक्शन, हम रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें वो इंसान पसंद ही नहीं है, हम रहना ही नहीं चाहते उसके साथ। एंड एल फॉर लैक, लैक इन रिलेशनशिप। तो ये हमारे रिश्ते को खराब कर देता है। तो बहुत डीप चेकिंग है कि हम चेक करें कि हम कौन से यूआरएल को फॉलो करके हम किस एड्रेस पे जा रहे हैं। अगर मेरे पास यूआरएल है अनकंफर्टेबल का, अगर रिजेक्शन का, अगर लैक का, जहाँ पे मैं लव को लैक कर रही हूँ, तो रिलेशनशिप मेरे खराब हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ मेरे पास यूआरएल है अंडरस्टैंडिंग का, रेस्पेक्ट का, लव का, तो मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाते हैं। जी। बहुत सुंदर दीदी। आई थिंक ये यूआरएल का आई थिंक परफेक्ट परफेक्ट एक एग्जांपल होगा कि हम यूआरएल को आज तक एक लिंक के माध्यम से, एक एड्रेस के माध्यम से समझते थे, लेकिन आज जो आपने समझाया इसने तो सीरियसली हमारे अलग प्रकार के हमारे ज्ञान के चक्षु खोल दिए। और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक जुड़े हैं वो भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि क्या दीदी समझाना चाहती हैं और कैसे हम रिश्तों के यूआरएल को सही एड्रेस पे क्लिक करें और जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। यहाँ पे दीदी मैं एक सवाल जल्दी से लूंगी, हमारे एक फेसबुक यूजर का आ रहा है कि हाँ, हमने बोला कि हमें रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस की बात कर होनी चाहिए, हम जो जैसा है उसको वैसे ही रूप में एक्सेप्ट करें एंड इट विल टेक टाइम टू गेट दैट पीपल चेंज। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता या करती और बार बार उसका व्यवहार, वो वही सेम व्यवहार दोहराती है, तो इस विषय में हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखो, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट आपको करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने वाले को चेंज करना है तो इजी क्या है, खुद को चेंज करना है या सामने वाले को? हम्म। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को चेंज करने के लिए मेहनत है। तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक बार एक लेडी जो है वो, शादी हुई, 6 महीने हुए और बहुत अच्छी फैमिली से थी, वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड। और 6 महीने बाद आके बोलती है अपने फादर से कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब मुझसे रीजन मत पूछना, बट मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो फादर ने कहा ठीक है, पर अब रीजन पूछे तो वो बताए भी ना, तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा कुमारीज में उनको लेके जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन सिखाएंगे तो ये अपने दिल की बात रख देगी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन में अपनी दिल की बातें करते हैं। तो उनको कहा कि मेडिटेशन सिखाओ तो ये शायद बोल दें। तो जो बहन सिखा रही थी, तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, उन्होंने कहा आप जो बोलना है आप जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितना आपको बोलना है वो उन्होंने सिखाया, बट वो लेडी ने तब भी कुछ नहीं बोला। तो 4th डे ऐसे ही जो बहन सिखा रही थी, दीदी जो ब्रह्मा कुमारी में, तो उन्होंने बोला कि सम पीपल विल नेवर चेंज। बस ये सेंटेंस बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। वैसे वो कुछ नहीं कह रही थी लेडी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं इतनी वेल बिहेव्ड हूँ, मेरी बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ना खाने का बिल्कुल ही नहीं है मैनर। कहते क्या करते हैं, कहते वो खाना जब खाते हैं ना तो प्लेट से बाहर गिर देते हैं सारा। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ पब्लिक प्लेस में तो मुझे बहुत शर्म मुझे ऐसे फील होती है, बहुत एम्बेरस फील करती हूँ।
तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा अपने हस्बैंड को बोलो थोड़ा चेंज करें, थोड़ा ढंग से खाएं। कहते नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया इतने साल से, अभी तुमको ही मुझे एक्सेप्ट करना होगा, तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट एक्सेप्ट, मैं नहीं कर सकती और मुझे अलग होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक दवाई देती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, वो दवाई मुझे मेरे हस्बैंड को देनी है? कह रहे नहीं नहीं, वो दवाई आपको खानी है। तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को है, दवाई मुझे खानी है, क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने कहा हाँ आपको खानी है और 3 महीने तक आपको लेनी है। अच्छा दवाई क्या, उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपको ये थॉट क्रिएट करना है कि मैं जैसे इनकी माँ हूं और मैं इनको बहुत प्यार से देख रही हूँ, बहुत प्यार दे रही हूँ उनको, और मैं इनकी मदर। उन्होंने कहा मैं तो अभी मदर बनी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मदर बनोगी तो क्या कहीं से ट्रेनिंग लोगी? अपने आप आ जाएगी ना वो स्किल्स। तो सोच लो, उसको प्रीपोन कर लो अभी, मदर की स्किल को। सोचो कि मैं इनकी माँ हूं और मुझे इनकी बात कोई भी इरिटेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ प्यार की एनर्जी इनको दे रही हूँ। तो वो गई, 1 हफ्ते बाद उनका कॉल आता है कि दीदी ये जो आपने बोला है ना, ये कहने में बहुत इजी है और करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं तो नहीं कर सकती और मैं वापस आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको क्या कहा था कि 3 महीने तक दवाई लेनी है, तो 3 महीने करो, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। तो 3 महीने क्या, 6 महीने बीते, साल बीत गया, और 1 साल बाद वो लेडी आती है और दीदी से मिलती है। तो दीदी कहते हैं कि मुझे भी अंदर से टेंशन होती है कि पता नहीं अभी क्या बोलेगी। तो उन्होंने पूछा कि ऑल ओके? तो लेडी ने कहा ओके। तो उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड अब ठीक हो गए, ठीक से खाना खाती हैं? कहती नहीं। तो कहती फिर? कहती लेकिन मैंने अपने आप को चेंज कर लिया कि मुझे अब इफेक्ट नहीं करता, उनकी आदत वही है, मतलब कि सिचुएशन सेम है, वो इंसान भी सेम है, खाने का तरीका भी सेम है, लेकिन अब वो मुझे हर्ट नहीं कर रहा, मेरे अंदर वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा। तो कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी ऐसी होती है जहाँ हमें टाइम देना पड़ता है। सामने वाला चेंज नहीं होगा, रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब अपने आप को चेंज करेंगे, आप जब अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे और उनके लिए पावरफुल थॉट्स क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली दे विल चेंज। क्योंकि किसी को चेंज करने का पहला रूल ही है उनको एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आपने बाहरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है इनका ये नेचर है, लेकिन अंदर आपके अंदर वो क्वेश्चनिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, तो वो चेंज नहीं होंगे। और फिर आप क्या कहते हैं कई बार कि हमें तो रिजल्ट दिखा ही नहीं, बट डीप चेकिंग, अपने अंदर डीप चेकिंग करो कि क्या मेरे अंदर उनके लिए थोड़ा भी नेगेटिव थॉट चला, क्योंकि जितना चलेगा उतना वो चेंज नहीं होंगे, बल्कि आप उनके संस्कार को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, ऐसा अंदर सोच सोच के। अब इसमें भी एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ 3P का, कि जब आप 3P, दैट इज प्योर, परफेक्ट एंड पॉजिटिव, जब आपकी थॉट प्योर होंगी, सामने वाले के लिए बिल्कुल परफेक्ट आप सोचेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपसे जाएंगी। अगर आप उनके लिए रिजेक्शन का मूड पहले ले आएंगे, भले ही बाहर ना लाए लेकिन अंदर ले आए, तो फिर से 3P होंगे, और वो होंगे P फॉर पेन, P फॉर प्रेशर, वो प्रेशर उनके माइंड पे भी होगा और आपके माइंड को भी वो प्रेशराइज कर देगा। एंड थर्ड इज पास्ट थॉट्स, क्योंकि पास्ट थॉट्स को आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा ही नहीं और बिगड़ जाएगा। तो ये हमें समझना है कि जब मेरी थॉट्स प्योर होंगी और परफेक्ट मैं उनके लिए सोचूंगी, और मुझे उस आत्मा को परफेक्ट करना है, एक ये थॉट मेरे अंदर भी होनी चाहिए ना, क्योंकि देखो आप हमेशा सामने वाले की कमी निकालते हो, लेकिन कमी तो हमारे अंदर भी बहुत रही है ना, पर हमने उसको बहुत जस्टिफाई करा है। हम बहुत जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तो सामने वाला भी तो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है। और समझे कि हमारे अंदर हर बार हम हर किसी को राय नहीं दे सकते, किसी किसी को हमारे प्यार और शक्ति की भी जरूरत है। तो जैसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं ना, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, और कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इन द सेम वे हमें अगर अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना है तो वी हैव टू कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। एंड व्हाट इज दिस? कंट्रोल मीन्स कि वी हैव टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ माइंड, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को हमें अभी कंट्रोल करना है। अब हमें थॉट्स को शिफ्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देन ऑल्ट मीन्स कि ऑल्टरनेट द वे ऑफ थिंकिंग, अपने थिंकिंग का जो पैटर्न है उसको ऑल्टरनेट कर देना है। एंड डिलीट द इमोशनल बैगेजेस ऑफ द पास्ट थॉट, पास्ट हर्ट्स एंड पास्ट फेलर्स। जब हम ये चीज करेंगे कंट्रोल और डिलीट अपनी लाइफ से, तो एक फ्रेश रीस्टार्ट होगा, एक बूस्टअप होगा। तो ये हम जरूर करें।
बहुत बहुत ही शानदार थॉट था दीदी, और इसको आपने आज के प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इतने बेहतरीन तरीके से समझाया। और मुझे लगता है यही एक सही तरीका है अपने रिलेशनशिप्स को, अपने जीवन में सारी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करने का परफेक्ट तरीका यही है कि कंट्रोल ऑल डिलीट। जैसे वो हमारे सिस्टम को बूस्ट अप करता है, सेम वो हमारी लाइफ को भी बूस्ट अप कर सकता है। अमेजिंग अमेजिंग जी। दीदी। यहाँ पे जब हम आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस की बात दीदी चल कर ही रहे हैं, तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एक और चीज में आती है जहाँ पे हम बात करते हैं, एक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अक्सर बात होती है, चर्चाएं होती हैं कि खुद को एक्सेप्ट करना। हमने अब तक रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, दोस्त, अपने आसपास के लोग जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको एक्सेप्ट करने के बारे में बात की, लेकिन जब खुद की बात आती है तब सबसे पहले तो हम जस्टिफाई करते हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे दो प्रकार की एक्सेप्टेंस की बात मैं कर सकती हूँ। एक होता है फिजिकली खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है मेंटली एक्सेप्ट करना। यहाँ पे आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या रोल निभाता है खुद के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये अभी तो हम बात दूसरों की कर रहे थे, बट अभी हमें खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और यही सबसे मेन है, कि हम खुद को जैसे जस्टिफ़ाई करते हैं, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना माना कि कमियाँ हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हमें किसी को भी चेंज करना है, उससे पहले हम देखें कि हमें खुद को चेंज करना है। जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करूँगी, तो सामने वाले को मैं कितना भी चाहूँ देना, तो वो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है। अब मैं सोचूँ कि मैं सामने वाले को खुश कर दूँ या मैं अपने करियर में बहुत अच्छा राइज़ कर लूँ, तो मेरे अंदर लेकिन वो पावर ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि फिजिकल में तो हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, हम डाइट भी लेते हैं, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन हम खुद की इमोशनल डाइट का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ हमें पहले ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर कमी है, लेकिन अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें ये नहीं सोचना बार बार कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसी हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब ये हो गया कि मैंने एक लूप बना दिया, मैंने अपनी ही कमियों का लूप बना दिया, और जब मैंने लूप बना दिया इट मीन्स कि अब मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरे पास तो मार्जिन नहीं रहा कि मैं खुद को चेंज कहाँ करूंगी। तो एक्सेप्टेंस इज व्हाट, कि जहां आप रियलाइज करते हो ठीक है आपके अंदर ये कमी है, नाउ नेक्स्ट स्टेप यू वर्क ऑन इट, कि अब आप इस पे काम करोगे। तो एक्सेप्ट करना खुद की कमियों को, माना कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके आपने जान लिया कि आपके अंदर ये कमी है, लेकिन अब आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचेंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि आपको क्या वर्क करना है कि आपके अंदर ये ना हो। जैसे मैं आपको एक और फिर स्टोरी बताती हूँ कि एक भाई थे जिनको स्मोकिंग का उनको हैबिट थी और वो उनकी छूटती नहीं थी। तो जब वो इतनी उनकी मतलब आदत थी कि उनको अगर नहीं भी मिलती थी तो वो कहते थे कि मेरी बॉडी शिवर करने लगती है। तो उनको ब्रह्मा कुमारी के शिविर में ले जाया गया, जो हमारा मेन मधुबन का है। तो वहां पे जब उनको ले जाया गया तो उनको कहा कि आपको अभी 3 दिन तो आप शिविर में हो, तो यू कांट स्मोक। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैडम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी तो पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। बहन ने कहा ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप ज्वाइन कैसे करेंगे शिविर। तो उनसे बात करके, जो वहाँ के गार्ड से बात करके, चलो आप कैंपस में तो आपको अलाउड नहीं है, बट क्योंकि आपको इतना मेजर इशू है तो आप कैंपस के बाहर आप थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हैं। फर्स्ट डे हुआ, उन्होंने कहा ठीक है चलेगा। फर्स्ट डे हुआ, उनको जब भी लगता था तो उनको अलाउ करते थे कैंपस के पास। सेकेंड डे हुआ तो भी वो गए। और ऑन थर्ड डे उन्होंने जैसे ही वो बहन आई, उन्होंने कहा भाई अब आप कैंपस के बाहर जा सकते हैं, अभी थोड़ा फ्री है टाइम। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप दीदी, आप मुझे गलत बात सिखा रहे हो, आप मुझे ये सिखा रहे हो मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हो भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको स्मोकिंग करनी है। कहते नहीं नहीं, अभी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ ना, अभी मुझे अंदर से एक्सेप्टेंस आ गया है कि मैं कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं सरवाइव हो सकता हूँ, बिना उसके भी मैं रह सकता हूँ। तो जब तक आप खुद की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसकी तरफ आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो वही हमने कहा कि पहला स्टेप कि अपनी कमियों को जानना है, उसके बारे में बार बार सोचना नहीं है, बट जानकर अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि मुझे चेंज करना। और वही हमने कहा क्योंकि हमारे अंदर आज पावर नहीं है, तो हम पावर हाउस माना परमात्मा से कनेक्ट होकर हम वो पावर लेते हैं। जी। बहुत अच्छा दीदी, मतलब आपके जो विचार हैं उससे मुझे ये समझ आया कि खुद को भी चेंज किया जा सकता है। ये जस्ट है कि एक विलिंगनेस, एक विल पावर होनी चाहिए, और वो एक्सेप्टेंस यस। होनी चाहिए कि हाँ, हमें अपने जीवन में ये परिवर्तन, कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो भी हम उम्मीद करते हैं, जिसका हम संकल्प लेते हैं, उसको हमें करना है। यहाँ पे एक सवाल है, अगर दीदी आप आज्ञा दे तो मैं लेती हूँ कि उनका कहना है कि
उन्होंने देखा है कि ब्रह्म कुमारी से जुड़कर भी कुछ लोग अपने आप को बदलते नहीं है, तो ब्रह्म कुमारी क्या कोई टेस्ट टेस्ट लेती हैं उनका? नहीं, ब्रह्मा कुमारी किसी का टेस्ट नहीं थी, टेस्ट आपको खुद अपना ब्रह्मा कुमारी तो एक सोर्स है कि वो आपकी पॉजिटिविटी या आपकी जो प्योरिटी है, जो हमने कहा ना कि जो आपके संस्कार अभी मर्ज हो गए हैं उनको इमर्ज करना, परमात्मा से कनेक्ट करना, वो ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सीखते हैं। लेकिन चेकिंग आपको अपने खुद करनी है, टेस्ट आपको अपने खुद लेने हैं। जब आप अपने बारे में जानते हैं कि हु एम आई और मैं क्या कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, मैं जिस रास्ते पर हूँ क्या ये मेरे को कुछ फायदा देगा, जब ये क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं तब हमें वो रियलाइजेशन अपने अंदर से होती है। तब वो चेकिंग हम अपनी खुद करते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करती, ये बैड हैबिट है एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे इससे अलग होना है, मुझे दूर होना है इससे। तो वो सेल्फ चेकिंग अपनी खुद की है। लेकिन एक जैसे ब्रह्मा कुमारी आपको एक वो वे दिखाता है कि कैसे आप अपनी जो आपकी प्योरेस्ट जो इनर क्वालिटीज है, आप उनको कैसे एनहेंस, कैसे उनको आप अपग्रेड करके आप खुद को भी चेंज कर सकते हैं और सामने वाले को भी चेंज कर सकते हैं। जी। एग्जैक्टली दीदी, वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड। और इसके साथ एक एक पॉइंट में यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई भी ऐसी संस्था जो हमें हमारे आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करती है, वो केवल आपको दिशा दिखा सकती है, लेकिन वो उस दिशा की श्योर। ओर चलना और खुद में परिवर्तन करना, ये टोटली हमारे इंडिविजुअल के ऊपर एक निर्भर करता है, ना कि उस संस्था के ऊपर। बहुत ही बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने दीदी समझाया। और यहाँ है जब हम आत्मिक आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने परिवार की बात की, इंडिविजुअलिटी की बात की, समाज और अपने आसपास के लोगों के सदस्यों के बारे में बात की। यहाँ पे दीदी और क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम इस आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर हम स्किलफुल होना चाहें? जी, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कांस्टेंट इसके लिए प्रैक्टिस करनी है और फोकस हमारा बाहर ना होके हमारा खुद पे फोकस हो, क्योंकि मैं आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस पे यही तो बात करती हूँ कि पहला फोकस हमारा खुद पर हो, हमें खुद को चेंज करना है। और दूसरा हम एक चीज और ध्यान रखें कि जब हम सामने वाले को भी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आज के टाइम में तो प्रॉब्लम मुझे लगता है खुद से ज्यादा सामने को चेंज करने वाले में हमारा फोकस रहता है, तो हम वो नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें। उनके अंदर कोई कमी है वो हमें पता है, लेकिन हम दूसरों को ना बताएं, क्योंकि जितना हम दूसरों को बताते हैं वो ही, जो हमने कहा कि वो उतनी ही वाइब्रेशन उस पर्सन को मिलेंगी और वो वही फैलती है और उसका पर्सन का चेंज होने की बजाय वो संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी हमारा फोकस ये है कि एक तो ना हम क्वेश्चनिंग करें और खुद पे फोकस करें, और ना ही हम इस नेगेटिविटी को स्प्रेड करें और वो एनर्जी रेडिएट करें जो हम खुद के लिए चाहते हैं और दूसरों के लिए चाहते हैं। तो जब हम वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वैसे ही वो एनर्जी हमारे अंदर भी चेंज लाएगी और सामने वाले के अंदर भी चेंज लाएगी। तो अभी हम एट द एंड ऑफ द सेशन मेडिटेशन करेंगे एक छोटा सा, जिसमें कुछ अफर्मेशंस लेंगे, वो अफर्मेशंस जो हमारे अंदर भी चेंज लाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि व्हाट वी क्रिएट वी रेडिएट, कि जो मैं क्रिएट करूंगी थॉट्स, वही रेडिएशन मैं दूंगी दूसरों को। तो यहाँ हम वो थॉट्स लेंगे और इसका सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि रात को सोते समय, सोने से 10 मिनट पहले और उठते ही 10 मिनट, मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, जिस भी टाइम पर अभी उठते हैं, तो स्टार्टिंग के वो 10 मिनट आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस समय आप जो भी थॉट्स देंगे वो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा और वो वर्क करने लगेगा। वही मैंने कहा टाइम लेगा, लेकिन ये दो टाइम आपके बहुत बेस्ट हैं, रात को सोने से 10 मिनट पहले ये अफर्मेशंस आप बोलें और मॉर्निंग उठते ही आप ये अफर्मेशंस बोलें, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा। जी। बिल्कुल दीदी। कैन वी प्रोसीड फॉर द मेडिटेशन? यस श्योर। श्योर। सो सिट स्ट्रेट। परमात्मा को प्यार से याद करेंगे और फील करेंगे कि परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी, वो पावरफुल वाइब्रेशन हमारे अंदर आ रही है। आई एम अ प्योर
powerful soul. I am a contented soul. I am the creator of my every thought. I am always contented with myself, my relationships, my career, and my life. No questions, no judgments. People will behave their way, but I will respond with stability, with respect. I radiate my highest vibration to every scene. My relationship with everyone is beautiful. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I accept everyone the way they are. Om Shanti, Om Shanti. थैंक यू दीदी फॉर दिस पावरफुल सेशन ऑफ मेडिटेशन। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लाइफ जीते हैं। उसमें मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो केवल वही बता सकते हैं, वही अपना अनुभव साझा कर सकते हैं जो इस मेडिटेशन के फेस को फील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और इसके साथ मैं आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज दीदी आपने हमारा सेशन लिया और आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जुड़े उदाहरणों से इतने अच्छे समझाया कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरह ही सेम फीलिंग्स आ रही हैं कि यस, टुडे सेशन इज़ वेरी वंडरफुल। और आज हमने बहुत सी चीज़ें लाइफ हम नॉर्मली लाइफ में तो बहुत बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, लेकिन लाइफ को जीने की जो आर्ट स्किल्स होती हैं, जो कला होती हैं, वो सीखना कितना ज़रूरी है वो आज के सेशन से पता चलता है। और मेरे दर्शक भी मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे, इसका मेरा मुझे पूरा यकीन है। और इसके साथ में दीदी आपको थैंक यू फिर से कहना चाहूँगी कि फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद दर्शक Thank जो आज you. हमारे साथ जुड़े। और अगली बार हम एक और टॉपिक लेके एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुपमा को आज्ञा दीजिए। दीदी ओम शांति, Om Shanti, Om Shanti. नमस्कार।